हेलो दोस्तों, तो यहाँ हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें जितना बताऊंगा सिर्फ सीबीएसई के लिए बताऊंगा और ये बेसिक होगा जेई मेंस के लिए भी, ठीक है। तो जितना बताऊंगा उसे उसी तरीके से पढ़ना है। जो लिखा हुआ है कहीं और लिखा हुआ है कुछ भी है तो उसे तुम भूल सकते हो अभी के अभी, बट अगर तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम कुछ ना पढ़ते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है कि वेक्टर क्या होता है तो मैं बता देता हूं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर अकेला कुछ नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इस चैप्टर का यूज जब तुम इसको पढ़ लोगे तो फिजिक्स में करोगे, ठीक है। फिजिक्स में, एडवांस फिजिक्स में करोगे। वैसे तो ये चैप्टर तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने से पहले पढ़ाना चाहिए अच्छे से, जितना मैथ्स में है सारा कुछ। ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनका की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और ये दोनों चीज मैटर करती हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। वही हमें यहां पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब अलजेब्रा होता है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा बुक में। यही हमें पढ़ना है कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कितने तरीके से कर सकते हैं और उनका मतलब क्या क्या होता है। उस सब का बेसिक सिर्फ यहां से स्टार्ट होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है पोजीशन बताने वाला वेक्टर सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन बताए वो होता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तो पोजीशन बताई जाती है ओरिजिन से हमेशा। ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, जेड एक्सेस बाहर की तरफ आ रही है, बना नहीं सकते तो यहां खींच देते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, ये वेक्टर हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर देते हैं 1, 3, 7। मैंने रैंडमली ऐसे ही पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो अब जो ये जो वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक जा रहा है, ध्यान रखना ये कोई वेक्टर नहीं है, ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये बाहर की तरफ आ रही है, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, तो यही वेक्टर को हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, ये पॉइंट ओ है, 0, 0, 0। तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1i + 3j + 7k। i j k के ऊपर कैप जरूर लगाना। अब क्वेश्चन आता है ये i j k क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये i j k क्या होते हैं। i j k ये फिक्स वेक्टर्स होते हैं। अगर ऊपर ये कैप लगा हुआ मिले ना तो इसका मतलब स्पेशल है। तुम आई कैप, जे कैप, के कैप बोलना है इनको, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे 3 वेक्टर हैं जो कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में और पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में होंगे। ये वाला होगा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, ठीक है। और इनकी जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी। ये पहले से हमने फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो अब जो ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये वाला, ये 3 वेक्टर से मिलके बना है। एक आई वेक्टर, 1i वेक्टर, एक 3j और एक 7k। इसका मतलब बस यही है और इसको ऐसे ही लिखना है। किसी का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो उसके कोऑर्डिनेट पता हो तो फटाफट ऐसे करके पोजीशन वेक्टर लिख देना, ठीक है। अब आता है इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे कोई भी वेक्टर दे रखा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। पहली बात तो मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड होगा उसकी लेंथ, ओ से लेके ए तक की लेंथ, ओ ए, ठीक है। ओ से लेके ए तक की लेंथ ओ ए, या फिर
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको निकालने का तरीका है अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जो ये कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होता है वो यहां से यहां तक की लेंथ होती है। ठीक है, तुम इसको डेराइव भी कर सकते हो कि एक रूम में लेंथ ब्रेथ हाइट x 1 3 और 7 ले लो, तो उस रूम का जो मैक्सिमम डायगोनल होगा वो ये आएगा। पर डेराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखना है? पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, अगर कोऑर्डिनेट कैसे दे रखे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया ये, बस इतना याद रखो। इसके बाद आती है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? अब डायरेक्शन हम 2 डायमेंशन में तो स्लोप के साथ बताते थे कि ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, या फिर स्पेस में अगर हमें जनरली बतानी है तो डायरेक्शन हम कैसे भी हाथ से बता सकते हैं, बट हमें ज्योमेट्री पे पेपर पे बनानी है तो हम डायरेक्शन बताते हैं डायरेक्शन कोसाइन से। तो डायरेक्शन बताने का तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तुमने पढ़ रखा होगा ये, बट इसका असली मतलब मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए जाते हैं। तो अगर तुमसे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाए तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बताए जाएंगे? वो एंगल की फॉर्म में बताए जाएंगे। इसमें हम 3 एंगल बताएंगे। एक जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा, उस एंगल को बोल देंगे अल्फा। एक एंगल जो वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा होगा, एक एंगल वो जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा होगा। ध्यान रखना, ये एंगल 180 डिग्री नहीं होगा, ये स्पेस में है, लाइन बाहर की तरफ आ रही है और जेड एक्सिस इधर आ रही है, तो एंगल ऐसे कुछ बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके तो हमारी ये ऐसे सीधे हमारी जेड एक्सिस आ रही है, ऐसे ये वेक्टर है, इस तरफ होगा कहीं या इस तरफ होगा, तो ये एंगल ऐसे होगा। हम बना नहीं सकते स्पेस में, इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया। तीनों एंगल का यूनिक नाम होता है अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है गामा। अब ये एंगल हमें नहीं बताने, क्योंकि ये एंगल हो सकता है 51 डिग्री हो, 39 डिग्री हो, ऐसे करके इनकी डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। हमें इनकी क्या बतानी है? इनके कॉस की वैल्यू बतानी है। कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। ठीक है, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। कॉस क्या? जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन कॉस। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। एक तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन तीनों के पेयर को, कॉम्बिनेशन को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर। इस वेक्टर के होंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? उन एंगल्स के कोसाइन या कॉस ऑफ दोज एंगल्स जो वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। बस अगर तुम्हें एंगल दे रखे होंगे तो फट से एंगल के आगे कॉस लगा देना, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से ये निकल जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने के कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक तो जब तुम्हें डायरेक्ट एंगल दे रखा हो तो तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, कॉस अल्फा को L से भी डिनोट कर देते हैं, कॉस बीटा को M से, कॉस गामा को N से। ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइंस को L, M और N से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब देखो, हमें अगर कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दे रखा है और हमसे तब पूछा है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तब भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा सुनो। हमें कोई वेक्टर दे रखा है, यही वेक्टर हमें दे रखा है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, मतलब कि कॉस अल्फा पूछा है, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है,
तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट याद रखना, कॉस अल्फा जो होगा वो होगा जो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 49 होगा, ये 9 होगा, ये 1, ये 10, रूट 59 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय रूट 59। ठीक है, कॉस बीटा होगा हमारा y का जो भी कोऑर्डिनेट होगा 3 अपॉन रूट 59। कॉस गामा जो होगा वो क्या होगा 7 अपॉन रूट 59। अगर तुम्हें ये जानना है कि ये ऐसे कैसे निकल के आया, कैसे हमने कॉस अल्फा को 1 अपॉन रूट 59 लिख दिया, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। वो फिर डेरिवेशंस में आ जाता है जो कि सीबीएसई में पूछा नहीं जाता। ठीक है, वैसे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखी है मैंने। ठीक है, बेस उस ट्राइंगल का जिसमें कॉस अल्फा एंगल बन रहा है उसका बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उस तरीके से निकल के आया तीनों में। तो ऐसे करके अगर हमें वेक्टर दे रखा होगा तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इतना ठीक है। एक्स का कंपोनेंट लिखा, ठीक है, यानी कि आई के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट दे रखा है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो ध्यान रखना, उनका स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, एल ये है, एम ये है, एन ये है, पहले ही बता चुका हूं यहां पर। ठीक है, तुम चाहे तो ट्राई कर सकते हो। इसका स्क्वायर होगा 1/59, इसका स्क्वायर होगा 9/59, इसका स्क्वायर होगा 49/59। तीनों को जब ऐड करोगे तो तीनों का एलसीएम नीचे आएगा 59, ऊपर आएगा 1 + 9 + 49 जो कि होता है 59। 59 से 59 कट जाएगा, फाइनल आएगा 1। चेक करना है चेक कर सकते हो, वरना मैंने बता भी दिया। तो इस तरीके से हमने दो चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं कि पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है। जो पोजीशन बताए हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, उस पॉइंट पे खत्म हो, तो ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कोऑर्डिनेट पता होंगे, सीधा डालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन है, ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैंने यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं ताकि हमें कुछ चीज छूट ना जाए। ठीक है, छोटी छोटी चीज छूटेगी तो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गए। आई जे के जो है यूनिट वेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी तुम्हें क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये चीज और अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, उसी के बीच में मैं तुम्हें आई जे के और अच्छे से बता दूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ वेक्टर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब एमसीक्यू आते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है हमारा, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों जो पहली चीज आती है वो आती है हमारी फर्स्ट टाइप का वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। तो इसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है, ना ज़्यादा पेन चलाना है, सीधा की सीधा जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट 0 0 0 होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो क्योंकि एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसमें 0i 0j 0k से मिलके बने तो वो जीरो वेक्टर। ठीक है, सेकंड टाइप का वेक्टर आता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब यहां मैं तुम्हें आई जे के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा। यूनिट वेक्टर,
अब ये यूनिट वेक्टर ऐसा स्पेशल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। अगर मान के चलो ए वेक्टर अगर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, पहली बात तो ये। और इसको ऊपर एरो भी लगा सकते हो और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कैप, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं हम कैप ऐसे करके, और कैप लगाने के बाद ध्यान रखना तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें वेक्टर गिवन हो और ये गिवन ना हो कि वो यूनिट वेक्टर है बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो उसका मतलब श्योर है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। कैप लगा होगा तो तुम श्योर हो कि वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है भाई, यूनिट वेक्टर है। तो अगर किसी के भी ऊपर कैप लगा होगा, मान के चलो कोई पी वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा है, इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो हमारे आई वेक्टर होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों पे कैप लगा हुआ है, तो डेफिनेटली तीनों कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। किस डायरेक्शन में? आई कैप होगा एक्स डायरेक्शन में, जे कैप होगा वाई डायरेक्शन में, के कैप होगा तुम्हारा जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। अब इन वेक्टर्स के खुद के भी डायरेक्शन कोसाइन तुम चाहो तो निकाल सकते हो कि ये कितने एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। वो बड़ा सिंपल है। आई वाला एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो cos 90 हो जाएगा 0 और sin 90 हो जाएगा, सॉरी जेड एक्सिस के साथ भी ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो cos 90 फिर वहां पर भी 0 हो जाएगा। तो L, M और N जो होंगे इसके वो 1 0 0 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले के होंगे 0 1 0, इस वाले के 0 0 1, ठीक है। तो इन वेक्टर्स के भी स्पेशली डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछे जाएं तो कुछ इस तरीके से होंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना आई वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और जे वाई के जेड, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये इसके और ये इसके आपस में कोई भी दो पेयर लो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से यूनिट वेक्टर हमारा खत्म। इसके बाद आते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? नाम से हम ध्यान रखेंगे। को इनिशियल, इनिशियल मतलब जो इनिशिएट हो रहे हो एक पॉइंट से, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बता देता हूं। मान के चलो ये कोई पॉइंट है, यहां से ये वेक्टर निकल रहा है, ये वेक्टर निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये चारों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हैं। अगर एक वेक्टर यहां से निकल रहा है तो ये को इनिशियल नहीं है। अगर एक वेक्टर यहां से निकल के यहां खत्म हो रहा है तो भी ये किसी के साथ को इनिशियल नहीं है, क्योंकि ये इनिशिएट इस पॉइंट से हो रहा है। इसकी टेल यहां पर है, टेल से मैटर करती है सबकी, जिन जिन की टेल आपस में जुड़ी हुई है वो सारे कोई इनिशियल वेक्टर होंगे। खत्म बात, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है, टाइप आता है, जो कि है कोलिनियर वेक्टर। फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर। अब देखो जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में वो बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत प्यारी लिखी हुई है। वो लिखा हुआ है ऐसे वेक्टर्स जो कि किसी एक सेम लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो देखो विदाउट देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो मान के चलो एक ये लाइन है, इसके पैरेलल ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये है, ठीक है, और एक बड़ा सा है, ठीक है। तो ये लाइन अभी मैटर नहीं करती है, बस हमें ये देखना है कि ये सारे आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है। डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, एक उधर जा रहा है या उधर, उनका
जो अलाइनमेंट है वो पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है, लीनियर होंगे वो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में हर चीज इक्वल होनी चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होने चाहिए, आई जे के कंपोनेंट भी इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। जितनी चीजें तुम सोच सकते हो सारी चीजें इक्वल होंगी, ठीक है। तो अगर मैं दो इक्वल वेक्टर बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर। देखो दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, इधर इधर। देखो पोजीशन मैटर नहीं करती है, ध्यान देना। मैं एक वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकता हूं उसकी डायरेक्शन चेंज करे बिना, ठीक है। इसको उठा के यहां रख सकता हूं, सेम हो गई ना। इसकी लेंथ चेंज कर सकता हूं, अब शायद बराबर लेंथ है ना, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो स्पेस में ये डायरेक्शन सेम होगी, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक है। इनका कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेंथ भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन कोसाइंस भी, ठीक। अच्छा, इक्वल वेक्टर हो गया हमारा। सिक्स्थ आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा, मान के चलो ये कोई वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये है। मतलब लेंथ उसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो इसको बोल सकता हूं मैं माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए। ध्यान रखना, इतना बिल्कुल छोटी सी बात है कि इसका नेगेटिव ये होगा। इसको मैं ऐसे भी बना सकता था यहीं से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये हो गया माइनस ए। दोनों की लेंथ बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये वेक्टर दोनों कोलिनियर भी होंगे। ये वेक्टर इक्वल वेक्टर थे तो वो कोलिनियर भी होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ नहीं रहा, तो इतना ध्यान रखना बच्चों। टाइप ऑफ वेक्टर्स हमारा यहाँ खत्म हो गया है। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो उठा के तुम लगा लेना। एक और बात, अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं, मान के चलो एक वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 2i माइनस लैम्डा जे प्लस पी के, ठीक है। ये लैम्डा और पी वेरिएबल है, ये तुम्हें पता नहीं है। ये वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस 9j प्लस 4k के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो यहां से तुम ये भी इक्वल होना चाहिए 2i, वरना ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होते। अगर मैं 5i लिख देता तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते थे। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट इक्वल होगा। ऐसे कई क्वेश्चन है, तो तुम सीधा इनको बराबर कर सकते हो कि -9 की वैल्यू होगी माइनस लैम्डा के इक्वल, तो माइनस माइनस कट जाएगा, लैम्डा आ गया 9। p की वैल्यू होगी 4 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो वो कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज काफी इजी है, कोलिनियर पे फोकस करना, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट पैरेलल हो तो वो कोलिनियर है, ठीक है। इमेजिन करना, क्या वो सेम लाइन के पैरेलल है तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएंगे। एक बार ये चीज रिवाइज करके तब वीडियो 2 देखना प्लीज, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चन कर लेना, फिर वीडियो 2 पे बढ़ते हैं। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।